तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सुनील यानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लाए हैं, जिसका नाम है कारक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं केस, के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप लोग क्लास 9th एवं 10th के छात्र एवं छात्राएं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका लक्ष्य है कि क्लास 10th में हम 400 प्लस नंबर लाए, तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने का कृपया कीजिएगा और आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन को साथ रखिएगा, ताकि मैं जो इस व्हाइट बोर्ड पर लिखूं इसको आप अच्छी तरह से नोट करके इन्हें आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि क्लास 10th में 5 नंबर का इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने प्रकार होते हैं। इन प्रकारों को साधारण व्याख्या कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके दिमाग में नस नस में डाल दूंगा कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने प्रकार होते हैं। इन प्रकारों को कृपया आप शुरू से लेकर के अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? कारक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। परिभाषा के द्वारा हम एग्जाम्पल को समझूंगा, ठीक है। देखिए, कहता है कि संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जोड़ा जाता है उसे हम कारक कहते हैं। क्या बोला? संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, किसका संबंध? संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ, क्रिया मतलब काम, जो काम हो रहा है, क्रिया के साथ जोड़ा जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी रूप को हम बोलते हैं कारक बोलते हैं। जैसे दोस्तों, मैं आपके लिए एक बेहतरीन एग्जांपल लेकर आया हूं। राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। अब समझिएगा, इस वाक्य में दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे 3 प्रकार का, अलग अलग प्रकार का क्या है? संज्ञा है। राम है, रावण है और बाण है। और इसमें क्रिया कौन सा है? इसमें क्रिया मारा है, ठीक है, मारा है। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि राम, रावण और बाण इस वाक्य में एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं। कौन सा काम है? मारने का काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? मारने का काम कर रहे हैं। कोई इस क्रिया में मार रहा है, कोई मार रहा है, तो किसी पर मारने का कार्य हो रहा है और किसी की सहायता से मारा जा रहा है। तो क्या हो रहा है दोस्तों? संज्ञा जो है अपना अलग अलग रूपों के द्वारा एक ही प्रकार का काम इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कर रहे हैं। तो इसी रूप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। तो दोस्तों, राम, रावण और बाण, क्या बताइए कि मारा के साथ संबंध जोड़ रहा है कि नहीं? संबंध को जोड़ रहा है, इसलिए क्या हम इसको बोलेंगे? कारक बोलेंगे। या इसको हम बोल सकते हैं सर्वनाम के रूप में कि उसने उसको बाण से मारा। उसने उसको बाण से मारा। तो देखिए, उसने उसको बाण से मारा, इस संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? मारने से, क्रिया से संबंध को जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कारक बोलेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कारक को अच्छी तरह से केयरफुली समझ गए होंगे। अब दोस्तों, हम देखने वाले हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, कारक के भेद को समझने से पहले मैं संज्ञा पर थोड़ा सा जाता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के मुख्य अर्थात ओरिजिनल 3 प्रकार के संज्ञा होते हैं, मैंने आपको बोला था। लेकिन जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम दोस्तों 2 और ऐड कर दिए थे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को। आप लोग याद रखिए, आप लोग जानते भी होंगे। तो पहले संज्ञा का 3 प्रकार था और कुल कितना हो गया? अब 5 हो गया। उसी तरह से इसमें क्या हुआ दोस्तों कि कारक का मुख्य ओरिजिनल 6 प्रकार है। कितना?
6 प्रकार हैं, लेकिन कुल कितने हैं? 8 प्रकार हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कारक के मुख्य कितने भेद हैं तो आप बोलिएगा कि 6, लेकिन कुल बोला जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन सा अच्छा भेद है, सबसे पहले वो देख लीजिए। कर्ता कारक पहला है, और दूसरा कर्म कारक है, तीसरा करण कारक है, और चौथा संप्रदान कारक है, पांचवा आपादान कारक है, और छठा अधिकरण कारक है। और दोस्तों संबंध कारक जो है वह कर्ता कारक से उत्पन्न हुई है। किससे? कर्ता कारक से उत्पन्न हुई है। और संबंध कारक संप्रदान कारक से उत्पन्न हुई है। तो पहले 6 था और 2 संबंध कारक और संबोधन कारक को ये कर लिया है, ऐड कर लिया गया है, तो हो गया कितना? 8 हो गया है। और दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि जो कर्ता जो कारक का प्रकार है, इस प्रकार का कौन कौन सा विभक्ति है, कौन कौन सा चिन्ह है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों कारक का जो चिन्ह है, चिन्ह देखिए दोस्तों, क्या प्रासर्ग या विभक्ति अर्थात चिन्ह, ये इसको हम बोल सकते हैं कि कारक चिन्ह बोल सकते हैं। देखिए पहला क्या है? कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने या शून्य। ने या शून्य, शून्य का मतलब उसमें ने का प्रयोग नहीं किया गया होगा, ठीक है। और दूसरा है कर्म कारक अर्थात को, क्या होगा? को। और तीसरा होगा करण कारक, से, उसमें क्या लगा होगा? से या द्वारा, लेकिन उसमें जो कार्य होगा वह कार्य होगा साधन के द्वारा या माध्यम के द्वारा। जिस माध्यम के द्वारा होगा उसी को हम बोलेंगे करण कारक, इसको आप याद रखिएगा। असंप्रदान कारक चौथा है, इसका क्या होता है? चिन्ह के लिए, क्या होता है? के लिए। और पांचवा हमारे दोस्तों है आपादान कारक, इसका भी होता है से, लेकिन अलग होने के सेंस में, अलग होने का जब बोध होगा तब इसमें आपादान कारक होगा। छठा क्या है? संबंध कारक, संबंध कारक अर्थात का, के, की, न, ने, नी, रा, रे, री, ठीक है। और सातवां है अधिकरण कारक अर्थात में, पर, इसका होता है प्रासर्ग या विभक्ति। आठवां है संबोधन कारक अर्थात हे, हो, अरे, अजी। ये सब आपका क्या है? कारक का चिन्ह हुआ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इनको आप अच्छी तरह से देख लिए होंगे। अब दोस्तों मैं इन प्रकारों को एक नए और बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करूंगा। आज के बाद आपको कारक में 1% भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अब दोस्तों हम कारक के प्रकारों को सीरीज बाय सीरीज पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा पहला टाइप क्या था? कर्ता कारक, और दूसरा क्या था? कर्म कारक। तो इसको पहले जान लेंगे, उसके बाद अगला टाइप को देखेंगे। तो देखिए पहला है कर्ता कारक। ये कहता है कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, या जिसके द्वारा काम होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। दोस्तों जैसे देखिए दोस्तों क्या कहा गया है कि राम ने पीटा है, राम ने पीटा है, इसमें पीटने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, ठीक है। तो इस वाक्य का कर्ता कौन हो जाएगा? आपका राम हो जाएगा, क्योंकि इसमें काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। अब दोस्तों मैं यदि आपसे पूछूं कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, इसमें आपका बताइए कर्ता कौन होगा? कौन काम कर रहा है? कौन पढ़ने का काम कर रहा है? तो आप बोलिएगा कि राम पढ़ने का काम कर रहा है। तो जो काम करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? कर्ता कारक। तो राम आपका इसमें चलाएगा क्या? कर्ता कारक के अंतर्गत चलाएगा। और हमारा क्या है? सुनील आम खाता है। तो दोस्तों बताइए कि आम खाने का काम कौन कर रहा है? आप बोलिएगा कि सुनील। तो सुनील आपका जो है कर्ता कारक के अंतर्गत चला आएगा, अर्थात कर्ता कारक हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख लिए थे कि यहाँ था राम ने, क्या चलाया? राम ने। आज यहाँ देखिए यहाँ ने का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें ने का प्रयोग हुआ है, जबकि इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हम बोले थे कि कर्ता कारक, चूंकि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने या शून्य होता है। तो शून्य का मतलब जिसमें कोई कारक, जिसमें कोई चिन्ह ना हो, ने को चिन्ह ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए राम ने पीटा है, तो इसमें स्पष्ट रूप से कर्ता कारक होगा, ठीक है। अब देखिए राम पढ़ता है, क्या इसमें हम ने लगाएंगे? राम ने पढ़ता है, राम ने पढ़ता है। तो देखिए बोलने के फलस्वरूप आपको लगेगा कि इस वाक्य को जब हम ने लगाकर प्रयोग किए हैं तो अटपटा लगता है,
ने का प्रयोग इसलिए हम नहीं करते हैं, इसमें ने का प्रयोग हम नहीं किए, मतलब छुपा लिया गया है, तो लुप्त है ने, तो इसमें भी क्या होगा आपका कर्ता कारक होगा। ऐसे बोल सकते सुनील ने आम खाता है, सुनील ने आम खाता है। आप बताइए अच्छी लगता है आपका, आपको इस सेंटेंस बोलने में नहीं लगता है, तो इसलिए इसमें ने का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि इसमें कर्ता कारक है, किसमें, सुनील में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर्ता कारक समझ गए होंगे। और दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, कर्म कारक। कर्म कारक अब कहा गया कि जिस पर काम का फल पड़ता है, जिस पर काम का फल पड़ता है, फल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अंगूर खाने वाला फ्रूट, ये नहीं, फल का मतलब होता है जिस पर कोई काम, जिस पर कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्म कारक बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फल फल बोलेंगे। जिस पर काम का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखिए राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, इसमें जो है मारने का फल किस पर पड़ रहा है, किस पर काम हो रहा है, मारने का, रावण पर हो रहा है मारने का काम। अर्थात इस वाक्य में दोस्तों, इस वाक्य में रावण आपका कहलाएगा क्या, कर्म कारक कहलाएगा। जैसे कि मैं, आप लोग जानते होंगे कि कोई व्यक्ति कोई गलत काम किया है और उसको कोई पनिशमेंट मिलता है, तो क्या कहते हैं कि जैसा कर्म किया है तुम, वैसा तुमको ऐसा फल तुम पा रहा है। हम बोलते हैं तो हम कर्ता कारक हुए, जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है, वो आपका क्या है, कर्म कारक है, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आप देख लिए होंगे, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा, को होगा। राम ने रावण को, तो किसको मारा है, रावण को मारा है। काम का फल जो है रावण पर पड़ रहा है, इसलिए रावण इस वाक्य का कर्म कारक कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं तीसरा और चौथा टाइप को देखूंगा, और हमारा कारक का तीसरा दोस्तों टाइप है करण कारक और चौथा है संप्रदान कारक। तो पहले हम देखेंगे करण कारक क्या होता है। ये समझिएगा कि इसमें साधन का दोस्तों बोध होगा। देखिए कहता है कि कर्ता जिस साधन से या जिस माध्यम से कार्य करता है या काम करता है उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है, या जिससे काम हो उसे कारक कहते हैं, जिससे काम हो उसे हम उसे करण कारक कहते हैं दोस्तों। जैसे कहता है कि सुनील चाकू से अमरूद काटता है, तो दोस्तों बताइए कि यहाँ काटने का साधन कौन सा है, चाकू है, क्या है, चाकू है। अतः चाकू जो है, चाकू में कौन सा होगा, कारक, करण कारक हो जाएगा, कौन सा, करण कारक हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं आप लोगों को कि श्याम कलम से लिखता है, इसमें माध्यम का काम कौन कर रहा है, साधन का काम कौन कर रहा है, कलम, कौन, कलम कर रहा है। इसमें कर्ता जो है, कर्ता जिस साधन से, किस साधन से काम कर रहा है, लिखने का, कलम से लिख रहा है, तो इस वाक्य में जो है कलम हो जाएगा आपका करण कारक हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है, साधन या माध्यम का बोध होगा इसमें। और हमारा चौथा है संप्रदान कारक। ये कहता है कि कर्ता जिसके लिए काम करता है, कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसके लिए कोई कार्य या कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कहा गया है कि राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा, तो बताइए दोस्तों इसमें कर्ता जो है क्या कर रहा है, किसके लिए रावण को मारता है, आप ये समझिए। कर्ता देखिए कहा गया कि राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा, तो इस वाक्य में कर्ता जो है, कर्ता कौन है, राम है। धर्म की रक्षा के लिए, किसके लिए, धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, मारने का। तो धर्म की रक्षा में दोस्तों आपको संप्रदान कारक हो जाएगा, कौन सा, संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे राम सीता के लिए फल लाता है, राम सीता के लिए, तो कर्ता जो है राम, वह किसके लिए फल लाता है, सीता के लिए, तो सीता के लिए, सीता में हो जाएगा कौन सा कारक, संप्रदान कारक हो जाएगा दोस्तों। तो अब कहा गया चूंकि संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर्म कारक और संप्रदान कारक को समझ गए होंगे।
और हमारा कारक का पांचवा दोस्तों टाइप है अपादान कारक और छठा है संबंध कारक। तो पहले पांचवा देखते हैं प्रकार। तो अपादान कारक बोलता है कि जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसमें क्या होता है, अपादान कारक होता है। दोस्तों अपादान कारक जो है परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो कृपया आप इनको अच्छी तरह से पढ़ने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बोला कि जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो बताइए कि किससे कौन अलग होता है। पत्ता जो है वह अलग हो रहा है पेड़ से। पत्ता किससे गिरता है, पेड़ से गिर रहा है, पेड़ आपको है और लेकिन पेड़ से पत्ता गिर गया, अलग हो गया है पत्ता। किससे अलग हुआ है, पेड़ से अलग हुआ है, तो पेड़ में आपका अपादान कारक हो जाएगा। जैसे वह अपने क्लास से बाहर आया, वह अपने कोई है जो अपने क्लास से बाहर आया। किससे बाहर आया दोस्तों, किससे बाहर आया, क्लास से बाहर आया। अगर हम मान लेते हैं कि यह एक क्लास है जहां हम पढ़ा रहे हैं आपको, यह एक क्लास है, इस क्लास से मैं निकल जाऊं, तो हम किससे निकले हैं, इस क्लास से निकले हैं। तो इस क्लास में दोस्तों, इस क्लास में दोस्तों आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, और अपादान कारक का चिन्ह से होता है जब अलग होने का सेंस प्रकट हो तब। ठीक है, और छठा है हमारा संबंध कारक। क्या होता है, संबंध कारक। ठीक है, रिलेशन देखिए, कहता है कि जिससे किसी वस्तु का संबंध हो, जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, तो दोस्तों आप हमको बताइए कि नागरिक का संबंध जो है किससे है, भारत से है। नागरिक का संबंध किससे है, भारत से है। तो भारत में आपका संबंध कारक हो जाएगा। कौन सा कारक, संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि नागरिक का संबंध है भारत से, इसलिए भारत में हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। जैसे कहता कि मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरे लड़के, अपना लड़का, अपनी लड़की, अपने लड़के इत्यादि। ठीक है, तो मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, इन सभी में कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा, क्योंकि मेरा लड़का के साथ संबंध जोड़ता है, मेरी लड़की के साथ और मेरे लड़की के साथ इत्यादि क्या करते हैं, संबंध को जोड़ते हैं। और हमारा कारक का अंतिम 7 और 8 टाइप बच गया है। अब देखते हैं दोस्तों दोनों होता की है। पहले हम देख लेते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक ये बोलता है कि क्रिया अर्थात काम जिस स्थान पर होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे दोस्तों बोला गया है कि बच्चा खाट पर सो रहा है, इसमें सोने का काम किस स्थान पर हो रहा है दोस्तों, तो आप बोलिएगा खाट पर हो रहा है। तो खाट पर में आपका जो है अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोला गया है कि वह अपने कमरे में बैठी है, वह अपने कमरे में बैठी है, तो बताइए कि वह आदमी किस स्थान पर बैठी है, तो बोलिएगा अपने कमरे में बैठी है। तो कमरे में हो जाएगा क्या, अधिकरण कारक। और कहा गया है कि लड़की घोड़े पर बैठी है, तो बताइए दोस्तों कि जो लड़की है वह किस स्थान पर बैठी है, तो बोलिएगा आपको घोड़े पर बैठी है, तो घोड़े पर हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर होता है। ठीक है, और लास्ट हमारा बच गया संबोधन कारक, जिससे संबोधित किया जाए, स्पष्ट होता है। कहा गया है कि जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसमें संबोधन कारक होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अरे श्याम, हे कृष्ण, दया करो, अरे भाई। ठीक है, ये सब में संबोधन कारक हो गया। जैसे हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा है जिसको हम पहचानते हैं, जैसे कि क्या है, श्याम है, दूर चला गया, क्या बोलते हैं, हे श्याम रुको, हे श्याम रुको, बोलते हैं हे श्याम बोलते हैं। तो मतलब पुकारने का बोध हो रहा है,
ठीक है। दया करो, किसी को हम बोलते हैं कि कोई मुझे बचाओ, कोई दया करो, दया करो मतलब किसी को हम पुकारते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, तो इसलिए दोस्तों इस सभी में संबोधन कारक हो जाएगा। क्योंकि संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है, हे हो, अरे, अजी होता है।